अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड का टाइप देखना होता है कि म्यूचुअल फंड किस तरह का है। वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, यानी कि वो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता है कि जहां पर हायर रिटर्न्स तो मिलते हैं लेकिन हायर रिस्क भी होता है। या डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड है जो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में या एफडी में लगाते हैं, जहां पर एक 7-8% का एवरेज रिटर्न मिलता है लेकिन रिस्क बहुत लोअर होता है। या वो एक हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड का सेंस होता है कि वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है। या वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, यानी कि वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाता है और जो डिविडेंड्स वगैरह भी आते हैं उसको री इन्वेस्ट करता है। या वो एक ईएलएसएस या टैक्स सेविंग फंड है जिसमें एटीसी के अकॉर्डिंग आपको रिबेट मिल जाती है और 3 साल का इसका लॉकिंग पीरियड भी होता है। या वो एक लिक्विड फंड है जो कि एक शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए आप अपना पैसा लगाते हो और उसमें जो एग्जिट लोड भी होता है वो भी नहीं लगता। या वो एक फिक्स्ड इनकम फंड है जिसमें आपको आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता है और आपको एक रेगुलर इनकम भी आती रहती है। फिर आपको देखना होता है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, यानी कि उस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी वो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और उसका जो बड़ी बड़ी कंपनियों का कहने का मेरा सेंस हुआ कि उनका जिनका जो मार्केट कैप है 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है और 1 से 100 तक की जो कंपनियां हैं वो सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेके बिलो की 99 कंपनियां वो सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो मिड कैप कंपनियां होती है जिनका जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है और जो 101 से लेके 250 जो कंपनियां हैं वो सारी मिड कैप में आती है। जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, छोटी कंपनियां आती है। तो छोटी कंपनियां जिनका जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ से नीचे का होता है। जो 250 से लेकर नीचे तक की सारी कंपनियां वो स्मॉल कैप कंपनियां हैं। लार्ज कैप कंपनियों के साथ में क्या होता है कि एक एवरेज रिटर्न ही मिल पाता है, जबकि जो मिड कैप कंपनियां होती हैं वहां पर एवरेज से थोड़ा ज्यादा रिटर्न होता है। स्मॉल कैप कंपनियों में रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। और फिर आपको ये देखना पड़ता है म्यूचुअल फंड में कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो किस तरह का है। आप एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर बेस पर अगर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं इसका मतलब होता है कि आपके और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मान लो एचडीएफसी का कोई म्यूचुअल फंड है तो आपके और एचडीएफसी के बीच में कोई मीडिएटर है। रेगुलर का मतलब ये होता है। और जब आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो वो मीडिएटर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट होता है और उसका कमीशन भी उसको जाता है, जिससे आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जबकि जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपके और एसेट मैनेजमेंट के कंपनी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, जिससे आपका एक्सपेंसेस कम होता है और आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है उसमें। फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का मोड डिसाइड करना पड़ता है कि आप एसआईपी करना चाहते हो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, कि मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली। या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। या आप क्या करना चाहते हो, एसडब्ल्यूपी करना चाहते हो, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप एक मंथली इनकम भी जनरेट करना चाहते हो, तो उसको एसडब्ल्यूपी कहते हैं। और आखिर में आपको उस म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा एनालाइज भी करना पड़ता है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स कितने बन रहे हैं, यानी कि ईयरली उसके रिटर्न्स कितने हैं, 6 मंथ में उसके रिटर्न्स कितने हैं। दूसरा, उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स किस तरह की है, उस म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो मल्टीपल कंपनीज हैं, जो स्टार्टिंग की जो कंपनीज होती हैं वो किस तरह की हैं। और तीसरा, उसका एक्सपेंस रेशियो, यानी कि उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आपको कितना एक्सपेंस रेशियो देना पड़ रहा है, या उसका एग्जिट लोड कितना है। यानी कि एग्जिट लोड तब पड़ता है किसी म्यूचुअल फंड पर जब आप एक मिनिमम जो उसका पीरियड होता है म्यूचुअल फंड को होल्ड करने का, उससे पहले अपने पैसे को विड्रॉल कर लेते हो तो आपको एग्जिट लोड पड़ता है। तो एग्जिट लोड उसका कितना है और उसका फंड मैनेजर कौन है, उसकी फंड मैनेजर की हिस्ट्री क्या है, वो कितने समय से उस फंड को मैनेज कर रहा है। तो ये सारी बातें हमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में उसको एनालाइज करने में हेल्प करती हैं। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।
थैंक यू सो मच।